हाय एवरीवन। तो आज मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव 2025 का मॉडल है। आज मैं इसके अंदर AQI टेस्ट करने वाला हूँ। मेरा जो कैबिन फ़िल्टर है वो डिफ़ॉल्ट कंपनी से जो आता है वही है। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नया कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, कोई स्पेशल बाहर से। जो कंपनी के साथ OEM आता है वही मेरा फ़िल्टर है। तो और मेरे पास एक ये फ़िलिप्स का एयर प्यूरीफायर है। ओके, तो आज मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कि जो कंपनी का OEM कैबिन फ़िल्टर है वो आपकी एयर को कितने एफिशिएंटली क्लीन करता है। और जैसे कुछ टॉप एंड वेरिएंट्स में आता है कि एयर फ़िल्टर आते हैं, वो एयर क्लीनर जो आते हैं, एयर प्यूरीफायर जो टॉप एंड मॉडल्स में आते हैं, तो क्या उनकी आपको ज़रूरत है या वो एक मार्केटिंग गिमिक है। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरी तरह दिल्ली में रहते हो जहाँ बहुत ही पॉल्यूटेड एयर है, तो आपको किसी तरह के स्पेशल कैबिन फ़िल्टर की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि देखा मैंने मार्केट में टाटा के नेक्सॉन के हैपा फ़िल्टर बेचे जा रहे हैं 1500 रुपये के। तो क्या आपको एक्चुअली उनकी ज़रूरत है गाड़ी में, तो मैं वो टेस्ट करूँगा। तो ये मैंने अपना फ़िलिप्स का एयर प्यूरीफायर रखा हुआ है। इसमें AQI मीटर भी है। और ये मैंने यहाँ किसी तरह इंतज़ाम कर रखा है। यहाँ एक स्विच लगा रखा है और इसको इधर से यहाँ पे खोल रखा है। और थोड़ा सा ये विंडो भी ओपन है क्योंकि ये तार मेरे को यहाँ से लानी है और स्विच बाहर है, तो उसके लिए मैंने विंडो खोल रखी है। तो थोड़ा सा 10-20 का आप मान सकते हैं एरर आ सकता है, ज़्यादा AQI आ सकता है, बट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने घर पे भी अपने जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 20-30 का मार्जिन आता है, तो उसको मैं मान के चलूँगा। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ और देखते हैं कि कितनी AQI रीडिंग आती है। अभी गाड़ी बंद है, मैंने खिड़कियाँ खोल रखी थी और मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो पूरे टाइम मिट्टी उड़ती है। तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है अभी। अभी ये कैलकुलेट कर रहा है। ओके, अब मैंने इसको कुछ देर चला के रखा। ये इसकी रीडिंग 500 तक जा चुकी है क्योंकि मेरे घर के पास बहुत मिट्टी है, उड़ती है। तो 500 तक ये दिखाता है, उससे ऊपर ही नहीं जाता। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। AQI से ख़राब भी हो सकता है बट ये 500 के ऊपर नहीं जाता। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बंद कर दूँगा। ओके, और मैं थोड़ी देर गाड़ी चला के रखूँगा। ओके, और जैसे कि मैं 10 मिनट 5-7 मिनट गाड़ी चलाऊँगा और उसके बाद देखते हैं कि ये जो नंबर है, जो ये 500 आ रहा है, ये कितना डाउन जाता है। इसको मैं अब ऑफ़ करने वाला हूँ। ये 500 है, मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। तो 5-7 मिनट हो गए हैं कि गाड़ी चालू है और मैंने अपना एयर प्योरीफायर भी बंद कर रखा है। ये सर्कुलेशन मोड पे चल रहा है, AC ऑन है। यूजुअली मैं सर्कुलेशन मोड पे ही गाड़ी को चलाता हूँ क्योंकि अगर वैसे भी वो बाहर से हवा खींचेगा तो मिट्टी तो आएगी, तो कोई भी आपको एयर प्योरीफायर उसको रोक नहीं सकता। तो अगर आप और मेरी गाड़ी 99% एयर रिसर्कुलेशन मोड पे चलती है। बीच में बस थोड़ी मैं विंडो खोलता हूँ ऑक्सीजन के लिए, वरना ये रिसर्कुलेशन मोड पे चलती है। और आई थिंक मोस्टली गाड़ियाँ ऐसे ही चलती हैं। तो अब मैं इसको ऑन करके देखूँगा। ओके, और देखते हैं कि जो AQI पहले 500 आ रहा था, अब ये कितना जा रहा है। ओके, तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये कितना दिखा रहा है। मेरा ब्लोअर ऑन है, 2 की स्पीड पे है वो, और ये सारी मेरी सेटिंग है। ये रिसर्कुलेशन मोड पे है, AC ऑन है, ऑटो में भी नहीं चला रहा। तो देखते हैं अब ये अभी सेंस करेगा और देखते हैं ये कितनी रीडिंग दिखाता है, कहाँ तक अब ये जाता है। और वो विंडो बंद है, ये थोड़ी सी अभी भी खुली है केबल के लिए, तो उसका मैं थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चलूँगा। बट लेट्स सी कि ये क्या दिखाता है।
आप देख सकते हो ऑलरेडी लास्ट रीडिंग से नीचे जा चुका है, अभी 66 जा चुका है, 61, 54, ये 48 जा चुका है। क्लियरली आपको दिखाऊं तो इसको मैं इस पर डाल देता हूँ ताकि अपनी हवा कम से कम फेंके। तो अभी ये रीडिंग आप देख सकते हो 34 तक जा चुकी है, जो कि हमारे इंडिया के हिसाब से इतनी बुरी नहीं है। ओके, और मैंने 7 मिनट ही गाड़ी चलाई है, तो जस्ट फिर से मैं आपको दिखाऊँ, अभी 39 इसके आसपास ही रहेगा। ओके, 45, 43, जब क्योंकि अब ये खिड़की भी थोड़ी सी ओपन है, तो आप मान सकते हो अगर ये खिड़की में बंद कर दूँ तो ये और नीचे चला जाएगा। बट फिर भी दिल्ली के हिसाब से अगर गाड़ी के अंदर इतना भी आ रहा है तो इट्स नॉट बैड। और रोड पे भी अगर गाड़ी एयर रीसर्कुलेशन मोड पे चलती है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसके आसपास ही रहेगा। मुझे नहीं लगता ये कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेसिकली इससे ये समझ आ रहा है कि अगर आपके पास पुराने मॉडल में नहीं पता, मेरी 2025 का मॉडल है, तो अगर आपके पास 2025 का मॉडल है तो आपको कंपनी से जो OEM एयर फिल्टर कैबिन फिल्टर आ रहा है वही सफिशिएंट है आपकी गाड़ी की एयर को क्लीन करने के लिए। आपको बाहर से एक्सटर्नल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्योंकि मैं भी कुछ सोच रहा था ऐसा कुछ लेने का, बाहर पता कर रहा था, लेकिन कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये टेस्टिंग करी और उसका ये रिज़ल्ट है, तो ये मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू।